अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। AIMIM पार्टी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना में मुसलमानों की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों में मुदाखलत पर नामपल्ली रेड रोज गार्डन में मीटिंग मुनक्किद की गई। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, कई मुस्लिम नुमाइंदीन और मुकर्ररीन मेहमान खुसूसी थे। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तेलुगु रियासतों में मुसलमान गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तेलुगु रियासत की आबादी का 12.8% मुसलमान हैं। तालीमी, फाइनेंस, रोज़गार, हाउसिंग लोन और दीगर तरक्की के शोबों में मुसलमान के साथ सख्त नाइंसाफ़ी हो रही है। रियासत तेलंगाना के मुसलमानों में दलित बंधु मेडल इतलाक़ मुसलमानों पर होना चाहिए। रियासत में तकरीबन 48% मुसलमान ख़ानदान 10,000 रुपये माहाना से कम पर गुजारा कर रहे हैं। कमज़ोर मुसलमान जो पीछे रह गए हैं, हुकूमत मजहबी मसाइल पर सियासत किए बगैर इनका हल निकालें। ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान जैसी ताकतवर जमहूरियत में मुसलमान पीछे रह गए हैं। हम मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर जोर देते हैं कि वह हुकूमत की तरफ से फराहम करदा हर फ़ायदे में मुसलमानों को शामिल करें। हमें उम्मीद है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अब भी मुसलमानों को तरक्की की राह पर गमज़न करने के लिए मुनासिब इक़दामात करेंगी। आइए नाज़रीन, देखते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। टेल न्यूज़ 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किया जाए तो ये निकल के आता है कि वाज़ेह तौर पे मुस्लिम बहुत गरीब तबका है स्टेट में, और उसमें लैंडलेसनेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसा वेंकट ने कहा कि ओनली 9% से 10% जो है वो परिवार जो है वो उनके पास खेती के लायक ज़मीनें हैं। तो ये अहम चीज़ है कि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, और ऐसी स्कीमें जिसमें से ज़्यादा पार्टी मीटिंग बुलाई दलित बंधु की स्कीम के बारे में, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे MLA ने इस दलित बंधु स्कीम का वेलकम किया और साथ में ये भी कहा कि मुसलमान और दीगर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी OBC के, उनको भी इस तरह की मदद करनी चाहिए। आज हमने ये सेमिनार करके ये बताया है कि तेलंगाना में पॉवर्टी की बुनियाद पर दलितों को ये स्कीम दी जा रही है। मैं जो समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप KCR ने लिया तेलंगाना में, मगर मुसलमानों का तेलंगाना में पोजीशन ये है कि अर्बन एरियाज में 57% मुसलमानों के पास ज़ाती घर है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों का 73% है। और मुसलमान जो है टोटल एम्प्लॉयज़ तेलंगाना में 7% है। IAS IPS और उसमें से 3% है, और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो BPL है। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं, और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में जिंदगी गुजारे, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हमने चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया। CM ने भी कहा कि और दीगर समाज के लोगों को भी स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना केस बिल्ड करें कि मुसलमान को इसी तरह स्कीम क्यों मिलना, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है। इसीलिए हमने आज ये फैसला लिया, और हमारे MLA तेलंगाना के सभी बोले तेलंगाना में 8.5 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से मिनिमम 1% लोग जो है BPL आते हैं। तो उनको अगर आप देंगे 10 लाख एक मेंबर को, तो 900 करोड़ का स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। जबकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट यहाँ पर जो पूरे देश में अगर आप देखेंगे इतना बड़ा बजट नहीं है, 1600 करोड़ बजट है। हम ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको उस 10 लाख को आप 2 साल में दीजिए, मगर ये देना ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी से आवाम को उठाने के लिए, उनका एक एसेट क्रिएट करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस तरह का जो फंड ट्रांसफ़र हुआ है, ये तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। हम तो वेलकम करें दलित बंधु को, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर सोसाइटी के रिलीजियस के हो या OBC के लोगों को दिया जाएगा, देना। इसलिए हमने अपना केस बिल्डअप किया, डेटा जमा किया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया, और उन्होंने किया। हम अपनी बात रखें कि हम आपको सुबह सुबह तकलीफ दे रहे। फिर कुंडू साहब, प्रोफेसर कुंडू साहब का तारुफ ये है कि
पूरे मुल्क के मुसलमानों के ताल्लुक से कुंडू कमेटी की रिपोर्ट एक जामे रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को दी गई, मौजूदा मोदी हुकूमत को। तो उसमें कुंडू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कुंडू साहब का पेश आया और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह कुंडू साहब उन्होंने आज वो भी इस इजलास में वो शिरकत करें। इस नए डेटा जो नया आदाद शुमार हमारे पास है, हम भी ये चाहते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का भी हुकूमत की तरफ से बेहद इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर एक जो नई स्कीम आई है इसके तहत मुसलमानों को किस तरीके से आगे लेके जा सकते और किस तरीके से सिफारिशात हम पेश कर सकते हैं, ये कोशिश की जा रही है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 1 बजे तक इंशाअल्लाह इस इजलास को ख़त्म करें। मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप